स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि हमें जो है ना वीकेंड पे अपना क्लासेस दें हमारी जॉब है। सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि डिजर्व करते हैं ऑन साइट में आना। ऑनलाइन के लिए मैक्सिमम जो है ना 1 वीक की वर्किंग है और हम स्टार्ट कर देंगे क्लासेस। अगर अटेंडेंस कम हुई क्लासेस में तो हम आउट कर देंगे फॉरन। जो 3 घंटे का जो 3 आवर्स की जो क्लास है ना उसमें आपको इतना मटेरियल दिया जाएगा कि आप पूरा वीक भी पढ़ेंगे ना तो कम है। हम लेकिन तमाम स्टूडेंट्स को जावास्क्रिप्ट का प्रॉपर इंट्रोडक्शन देंगे क्लासेस के अंदर स्टार्ट में। जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ सिटी हैं वो एक जेन्युइन इशू है। अस्सलाम वालेकुम सर दानियाल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल आपको मैं सुन सकता हूँ। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और स्टूडेंट्स की क्यूरीज को आप आंसर करने के लिए आए हैं। सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस आप ही सर लोगों हमारे से लगे हैं और कल भी जो है बहुत सारे अपना हमने जो आपको पता ही है प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ था अटेस्टेशन का। तो वहां पर भी मैं खुद मौजूद था और जो भी क्यूरीज थी वो मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं। पूरी टीम हमारी लगी हुई और मैं खुद भी जो है मॉनिटर कर रहा हूँ तमाम चीजें। जी बिल्कुल। सर हमारे स्टूडेंट्स से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और आपके कीमती वक्त में से चाहती हूँ कि आप उनके जवाब हमें प्रोवाइड आउट करें। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं क्वेश्चन पूछूं। जी जी, जरूर जरूर जरूर। सर सबसे पहला जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है वो ये है कि उन्होंने 4 दिसंबर और 4 जनवरी के दिन कुछ बच्चे जो अपने ईमेल्स एंड फॉलो अप ईमेल्स को चेकआउट नहीं कर पाए, तो उनके आईडी कार्ड पे स्टैंपिंग का प्रोसेस नहीं हुआ है। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, हमने सबसे पहले तो 4 दिसंबर को बुलाया था जो फर्स्ट 15,000 स्टूडेंट्स थे। अच्छा, उसके बाद हमने आपको बताइए कल हमने अपना कॉल किया था स्टूडेंट्स को कि तमाम ऑन साइड स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग है वो आ जाए। उनको प्रॉपर ईमेल भी गई थी और हमने तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पे जिसमें गवर्नर साहब के अपने पेजेस से हमने अपडेट कर दिया था और तमाम स्टूडेंट्स को ईमेल सेंड कर दी थी। उसके बाद भी अगर कोई रह गया है तो देखिए उसूलन तो बनता नहीं है कि वापस चांस दिया जाए। लेकिन जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ सिटी हैं वो एक जेन्युइन इशू है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए या तो हम किसी भी अभी जो कमिंग डेज हैं उसमें हम उन्हें 2 दिन पहले ईमेल कर देंगे और तमाम सोशल मीडिया पर इन्फॉर्म कर देंगे कि वो आके अटेस्टेशन करवा लें। अगर हम किसी दिन नहीं बुलाते तो फर्स्ट डे जो क्लास का होगा उसमें आके वो अटेस्टेशन करवा सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारे पास लाहौर एंड केपी के से जो है वो इस कोर्स के अंदर इनरोल कर लिया है। उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑन साइट के अंदर तो सिलेक्ट हुए हैं और ऑनलाइन में उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो उन लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? वो बच्चे खास करके पूछना चाह रहे हैं। नहीं, आपका क्या सवाल है कि अगर वो यहाँ से मूव हो गए तो वो चाह रहे हैं कि वो ऑन साइट से ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाएं, ये कह रही हैं आप? सर एक्चुअली वो यहाँ से मूव नहीं हुए हैं, उन्होंने अपनी लेस नॉलेज की वजह से इस कोर्स के अंदर अप्लाई कर दिया है। कुछ बच्चों ने आके टेस्ट भी दे दिया जो कि लाहौर और केपीके से बिलोंग करते हैं। तो अब उनके लिए क्या प्रोसेस है? उनके लिए सेम है। देखिए, अगर वो यहाँ पर आकर रह सकते हैं, अगर उनको लगता है कि हम यहाँ पे स्टे कर सकते हैं तो वो आके क्लासेस ले सकते हैं क्योंकि उनका एडमिशन हो चुका है। और अगर अपना जाहिर सी बात है उनको अगर वो चाहते हैं ऑनलाइन में मूव होना तो वो तो पॉसिबल नहीं है इस वक्त। वो तमाम चीजें जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं और वो अभी हम उसको वो वाली क्यूरीज नहीं ले रहे। ठीक है। ठीक है सर, इसके बाद एक जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो है वर्किंग इंडिविजुअल्स की तरफ से कि उनको डेज एंड टाइमिंग का जो इशू है, इस पे आप काफी ज्यादा बात कर चुके हैं। आपने कल भी इस पे जो है एक बात कही थी कि अगर कोई भी ऑन साइट वाले स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो देन उस केस में आप जो है वो अगर आपके पास वैकेंसीज वहां पर हुई, स्टूडेंट्स की एक वैकेंसीज नहीं सीट्स हुई, तो आप उन वर्किंग इंडिविजुअल्स को वहां पे शिफ्ट कर लेंगे। तो ये पॉसिबल है? लेकिन सबसे पहले जो है ना, आप थोड़ा सा ये सोचें कि ये जो क्लासेस है ना, ये कितनी देर की क्लास है, इसका ड्यूरेशन कितना है। 3 इसका आवर्स का। ड्यूरेशन की क्लास है, ठीक है, और वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक क्लास है। अगर आप 3 घंटे भी पूरे हफ्ते में अपने लिए नहीं निकाल सकते तो आप मुझे बताएं, हम जो इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है। गवर्नर साहब ने जो एक इनिशिएटिव लिया है, गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए हैं आम पब्लिक के लिए। ये एक वैसे ही तारीख रकम कर दी गई है। तो ये मैं सिर्फ ये उन तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को इतना हडल ना करें, इतना पैनिक इस पे ना करें। इस पे थोड़ा सा जो है कॉपरेट करें, अपने साथ सिंसियर हूँ, 3 घंटे निकालें। अच्छा, अब जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के बड़े जेन्युइन इश्यूज होते हैं। अब आप ये कह रही हैं बेसिकली, या वो स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि हमें जो है ना वीकेंड पे अपना क्लासेस दें हमारी जॉब है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ ना, ये एक सीट है ना। अब आपका मतलब ये है कि मैं यहाँ से उठूं और किसी और को बिठा दूं, क्योंकि जो स्लॉट्स हैं वो तमाम बुक हो चुकी हैं वीकेंड की। अभी स्लॉट्स नहीं है अवेलेबल। अब ये हो सकता है कि जिनके बहुत ज्यादा जेन्युइन केसेस हैं, जैसे हमारे पास क्लासेस स्टार्ट होंगी फर्स्ट वीक सेकंड वीक हम देखेंगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स नहीं आते
उनकी अटेंडेंस को देखते हुए हम उनको नोटिस अपना करेंगे। अगर वो अपना उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते तो हम उनको कैंसिल कर देंगे उनका एडमिशन, और ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। सर अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हम जो गवर्नेंस इन आईटी इनिशिएटिव कर रहे हैं, ये इतना बड़ा प्रोग्राम है, बट इसके बाद भी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि क्या सिर्फ इसका जो हमें वैलिड सर्टिफिकेशन मिल रहा है वो हमारे एजुकेशन के लिए काफी है, या हमें बीएससीएस जैसी डिग्रीज भी करनी पड़ेंगी जिन लोगों ने बैचलर्स नहीं किए हुए, खास करके उनकी तरफ से क्वेश्चन है। देखें, ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि डिग्री की एक अपनी वर्थ है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप ये सिर्फ कोर्स करें और डिग्री पे फोकस नहीं करें। आपने डिग्री करने के बाद भी ये कोर्स करना है। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, अगर आपने स्किल्स कोई सीखनी है, तो आपको पता है यूनिवर्सिटीज का हाल क्या है, तमाम लोगों को पता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कहीं आप खड़े होते हैं, कहीं अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो आपके पास जाहिर सी बात है कोई बैचलर्स की तो डिग्री होनी चाहिए ना। अब आप क्या कहेंगे जी मैं मैट्रिक किया हूँ, तो वो। और दूसरी बात कि पाकिस्तानी कल्चर में तो वैसे भी जो है आपको पता है कि डिग्री का जो है एक अलग ही जो है वो अपना लेवल है। अगर आपने यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में जाना तो आपके पास डिग्री। लेकिन इसमें तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए कि कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि हम जो है ना ये कोर्स कर रहे हैं अब हम डिग्री छोड़ दें। जो अपना यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं वो उस पर जाते रहें, अपनी डिग्रीज पे पूरा फोकस करें, और यहाँ पे आके अपनी स्किल्स पे फोकस करें। काम जो आपको मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट में वो बेसिकली इन बेसिस पे मिलेगा। तो दोनों चीजों को आपने बैलेंस करके चलना है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे एक सवाल का और आपसे पूछना अच्छा, है मैं आपको कि थोड़ा सा इसमें एक ऐड भी कर देता हूँ। देखें, बेसिकली आपने बड़ा जबरदस्त मेरा इंट्रोडक्शन कराया, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में और बता भी देता हूँ कि बेसिकली मैं खुद भी एक इस सिस्टम की एक प्रोडक्ट हूँ। जैसे कि सरजिया खान जो है, वो उनका ये ऑपरेशन है कि भाई तमाम स्टूडेंट्स को जो है अपना आईटी की अवेयरनेस देनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है आईटी सेक्टर में। तो इसी तरीके से मैं 2016 में एनरोल हुआ। इन्हीं जो आप ये कोर्स करने आएंगे स्टूडेंट्स, उस वक्त की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज थी उनके ऊपर हमने सीखा सरजिया से, और अपना आगे कैरियर स्टार्ट किया और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट किया आईटी सेक्टर में। अब देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने जितना भी आज तक काम किया ना इंटरनेशनल मार्केट में जिस क्लाइंट के लिए भी, मुझसे किसी ने डिग्री का नहीं पूछा। किसी ने नहीं पूछा कि जी आप अपनी अपने बैचलर्स की डिग्री दें। वो देखते हैं स्किल्स। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड अमेजोन एडब्ल्यूएस, गूगल कुबरनेटिस और रिएक्ट, जो फेसबुक जिस पे बनी हुई है, रिएक्ट रिएक्ट नेटिव सर्टिफाइड इंजीनियर। बेसिकली जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है ना वो वर्थ इट है। आपने उस पर फोकस करना है। लेकिन मैंने आपको फिर बताया कि आप कहीं बैठते हैं कहीं उठते हैं तो आपका एक अपना भी इंट्रोडक्शन होता है कि जी हाँ जी मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरा बैचलर्स हुआ है इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से आपको जो है ना थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करके चलना होगा। जी सर। सर आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए दो तीन क्वेश्चंस और करूंगी, ये क्लासेस से रिलेटेड है। सर आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई बच्चा, जैसे कुछ लोगों का बैकग्राउंड नहीं आईटी से रिलेटेड, तो जब हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट आउट करेंगे तो अगर बच्चे उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द डिफिकल्टी, तो क्या उनको कोर्स से रिमूव कर दिया जाएगा या उनको चांस दिया जाएगा? देखें, जो सिलेबस है ना वो और फैकल्टी, वो तमाम चीजें सरजिया के हाथ में है, ठीक है। और जी बड़ा सर। स्ट्रिक्ट मॉडल रखा हुआ है हमने इस मरतबा, क्योंकि कोई कंप्रोमाइज किसी के साथ नहीं किया जाएगा, कोई कॉपरेशन नहीं की जाएगी, तमाम स्टूडेंट्स के साथ फेयर होगा। क्योंकि तमाम आपको पता है जो अपना एडमिशन दिए गए वो मेरिट बेस्ड है। एक एडमिशन भी कोई आके ये नहीं कह सकता कि जी सिफारिश पे हुआ है। कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को शुरू से इस तरीके से लेके चला जाएगा कि हमारा टारगेट जो है ना वो ये नहीं है कि जो सामने कोई प्रोफेशनल बैठा हुआ है वही टारगेट है जिनको कुछ नहीं आता। लेकिन 3-4 महीने आपको पता है इस अपना ड्यूरेशन में हो चुके हैं टेस्ट से लेकर अब तक, और हमने तमाम स्टूडेंट्स को ईमेल भी किए हैं और कई जगहों पे चैनल्स पे चलाया भी, एचटीएमएल की वीडियो, सीएसएस की वीडियो, जावास्क्रिप्ट की वीडियोस। तमाम स्टूडेंट्स से मैं अपना उम्मीद भी करता हूँ कि लोगों ने अपनी एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की वीडियोस देखकर प्रैक्टिस भी कर ली होगी। लेकिन मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है वो घबराए नहीं। हम इसी तरीके से जो फैकल्टी हमारी वो स्टूडेंट्स को इसी तरीके से लेके चलेगी कि उनका जीरो बैकग्राउंड है। तो इस पे कोई घबराने की बात नहीं है इंशाल्लाह। बस आप लोगों ने अपना पूरा टाइम देना है। जो 3 घंटे का जो 3 आवर्स की जो क्लास है ना उसमें आपको इतना मटेरियल दिया जाएगा कि आप पूरा वीक भी पढ़ेंगे ना तो कम है, अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो। लेकिन पूरा टाइम आप लोग अपना दें तो इंशाल्लाह ताला कोई चीज़ मुश्किल नहीं है।
जी बिल्कुल, तो इन 3 आवर्स को कवर करने के लिए बेसिकली आपकी अटेंडेंस और आपका जो फ़ोकस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सर हमारे कोर्स के अंदर जो हमारे कोर्स का नाम डिक्लेयर किया गया है इसके अंदर सोलो एंटरप्रेन्योर का ज़िक्र किया गया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि सर जैसे हमारे 4 क्वार्टर्स हैं, तो अगर हम 2 क्वार्टर्स क्लियर करते हैं तो क्या स्टूडेंट जो है वो एज़ अ फ्रीलांसर अर्निंग कर सकते हैं उन हाँ 2 बिल्कुल। क्वार्टर्स में? आपने शुरू में जैसे बताया कि सदर पाकिस्तान ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का भी आईटी इनिशिएटिव है, PIAIC, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग। और उसको भी मैं ही अलहमदुलिल्लाह लीड करता हूँ, मैं ही उस इनिशिएटिव का CEO हूँ। हमारे पास वहाँ पे बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं, आप PIIC के पैनावर्स डाउ के चैनल्स पे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स भी जिन्होंने 6-6 महीने पढ़ा, 4 महीने पढ़ा, और वो अच्छा उन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी। लेकिन ये तमाम चीजें देखें, देयर इज नो एनी शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये 1 साल का कोर्स है, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से जो है अपना चीजों को कवर कर रहा है। बहुत सारे मैंने आपको बताया कि ऐसी स्टोरीज हैं जो कि 3 महीने में और 4 महीने में भी अर्निंग उन्होंने स्टार्ट की है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो 1 साल के बाद भी कुछ नहीं कर सके। तो ये स्टूडेंट्स के ऊपर मैटर करता है। जी सर, बिल्कुल। सर आपने बात की थी एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट की। तो बहुत सारे बच्चों का कहना ये है कि इंक्लूडिंग माय ओन सेल्फ मैंने भी गवर्नेंस इन आईटी कोर्स के लिए एचटीएमएल, सीएसएस कंप्लीट कराई है और अब मैं जावास्क्रिप्ट की तरफ अपने स्टूडेंट्स को जावास्क्रिप्ट पढ़ा रही हूँ। तो सर बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली टू बी ऑनर्स कहूँ तो जिस तरीके से न्यूज़ेज़ आती हैं तो लोगों का कहना ये है कि जब ये कोर्स शुरू होगा तो टाइप स्क्रिप्ट से शुरू करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि क्या आप टाइपस्क्रिप्ट से शुरू करेंगे तो हमें एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए या फिर आप हमें जावास्क्रिप्ट भी पढ़ाएँगे? क्योंकि मैंने प्रेज़ेंट इनिशिएटिव में भी देखा है कि आपके लेक्चर्स वगैरह में कि आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स में जावास्क्रिप्ट को कुछ हद तक टच करते हैं। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, आपने कुछ जवाब भी दे दिया इस बात का। देखें, आपको इसीलिए जो है ना HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की वीडियोस दी गई हैं। आप वो वीडियोस देख लें, जावास्क्रिप्ट की वीडियोस देख लें, सर दिशान हनीफ की, मसेरा खान की, बहुत जबरदस्त वीडियोस हैं। अच्छा, अब जो आपने बात की ना टाइप स्क्रिप्ट की, टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट है ना। वो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एग्ज़ैक्टली। जावास्क्रिप्ट चल रही है ना, लेकिन उसके अंदर कुछ उन्होंने अपना टाइप सेफ्टीज वगैरह आ गई हैं, कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स आ गए, और तो कुछ भी नहीं है। हम लेकिन तमाम स्टूडेंट्स को जावा स्क्रिप्ट का प्रॉपर इंट्रोडक्शन देंगे क्लासेस के अंदर, स्टार्ट में हो सकता है वो फर्स्ट क्लास हो सकता है वो सेकंड क्लास में भी दें, हो सकता है थर्ड क्लास तक लेके जाएं। वो डिपेंड करता है फैकल्टी के ऊपर और जो सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो उसको कितना डाइजेस्ट कर रहे हैं, उस लिहाज से फिर उनको लेके चला जाएगा। लेकिन सर टू द पॉइंट बात यही है कि जावास्क्रिप्ट इन्होंने खुद से सीख कर आनी है। हम ये नहीं कह सकते कि आपने बिल्कुल ही जरूरी नहीं डिपेंड है। करना हाँ, एग्जैक्टली ऐसा है ही ना? है। हाँ जी। और सर बस लास्ट में यही है कि आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए बता दें कि उनका प्रोसेस कब से शुरू करेंगे? अच्छा, ऑनलाइन वालों का प्रोसेस देखें, ये एक बहुत बड़ा, आपको पता है, मास लेवल पे काम हो रहा है। 5 लाख स्टूडेंट्स हैं, 50,000 स्टूडेंट्स को ऑन साइट हम अपना अकोमोडेट कर रहे हैं क्लासेस के अंदर, मार्की के अंदर, और अपना जो बाकी 4.5 लाख लोग हैं उनको ऑनलाइन पे। जैसे ही ये 50,000 का प्रोसेस कंप्लीट होता है ना, फौरन से हम मूव हो जाएंगे ऑनलाइन पे। ऑनलाइन पे देखिए, हमें इतनी सारी चीजें नहीं करनी है। हमें अपना ऑनलाइन के लिए मैक्सिमम जो है ना 1 वीक की वर्किंग है, और हम स्टार्ट कर देंगे क्लासेस। कोई भी उसमें ऐसी मुझे नहीं लगता है कि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह ताला गवर्नर साहब बहुत जल्दी जो है अनाउंस करने जा रहे हैं डेट इसकी प्रॉपर क्लासेस की। जैसे ही वो अपना डेट अनाउंस करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्लास होगी और हम ऑनलाइन पे वर्किंग स्टार्ट कर देंगे, और विद इन अ वीक जो है इंशाल्लाह ऑनलाइन हम क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ एडिशनली ऐड करना चाहें, स्टूडेंट से कुछ कहना चाहें। देखिए, बिल्कुल एडिशनली ऐड बस मैं यही करूंगा कि हम जो है ना, असल में हमारा मसला ये है कि हम जब भी सुबह उठते हैं ना, तो हम कहते हैं कि जब पढ़ाई का वक्त आता है कि अच्छा जी कर लेंगे, कब कर लेंगे, कल कर लेंगे। लेकिन कल कभी भी नहीं आती है। अभी भी जैसे आपने महक सवाल किया ना जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड, आज 4 महीने बाद भी जो है आप ये सवाल कर रही हैं, जबकि आपको पता है कि तमाम वीडियोस दी हुई थी। क्यों? क्योंकि आप एक ग्रुप चला रही हैं और आपके पास ऐसे लोग आते होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता इस वक्त। तो इसका एग्जैक्टली। मतलब कहने का क्या है कि यार अपने साथ सिंसियर नहीं है। भाई मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कैरियर बन चुका है ना। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी आप लोगों के लिए काम कर भी रहा हूँ, तो वो एक ऑनररी पोजीशन है ना, मेरी तो कोई पेड पोजीशन नहीं है। और खैर ये तो एक अलग डिबेट है। कहने का मकसद ये है कि अपने साथ तमाम स्टूडेंट सिंसियर हो जाएं। तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं, नहीं है तो आप भी, महक और मैं अपना इमरान भाई, आप भी हैं इस वक्त, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा तमाम चैनल्स पे वापस से वीडियोस डाल दें। और अपना दूसरा ये कि वीडियोस को देखना स्टार्ट करें, HTML को अच्छे से करके आए, कवर करें, CSS को करें, जावास्क्रिप्ट को करें, और
बड़ा जो ना देखें, इसको जो ना आप लोग लाइट ना लें। अगर अटेंडेंस कम हुई क्लासेस में तो हम आउट कर देंगे फौरन, क्योंकि ऑनलाइन का हमारे पास एक बड़ा प्रेशर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि डिजर्व करते हैं ऑन साइट में आना, तो हम उनको चांस भरपूर देंगे। दूसरा ये कि सर जी के बड़े जबरदस्त और बड़े खतरनाक जो है अपना टेस्ट बने हुए हैं। अगर वो आपने टेस्ट पास नहीं किया तो भी आप आउट हैं। लेकिन टेस्ट देखिए, उसके लिए मुश्किल है जिसने नहीं पढ़ा, जिसने पढ़ा है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अपने साथ बिल्कुल जो है ना सिंसियर हो जाएं, दूसरे को छोड़ दें, अपने साथ सिंसियर हो जाएं और मेहनत करें। इंशाल्लाह दिन में आप जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं दें। ये आपके देखें, ये अगर आपने अपने एक साल लगा लिया ना तो ये आपकी लाइफ चेंज होगी इससे। कभी आप मेरे पिछले कोई पुराने इंटरव्यू भी देख लीजिएगा, तो मैं आप ही लोगों में से आया हुआ हूँ। मैं ग्राउंड लेवल का बंदा हूँ, मैं कोई अपना जति पुष्टि बंदा नहीं हूँ कि मुझे विरासत में दौलत मिली हो। कहने का मकसद कि अपने साथ सिंसियर और मैक्सिमम टाइम लगाएं, जान लगाएं, छोड़ दें सारे काम, सारे फालतू के काम छोड़ दें, दोस्ती वगैरह सब चीजें बाद में बहुत अपना बन जाती हैं। अभी एक साल लगा लें, वो पूरा आपका फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर दयाल, आपने अपनी कीमती वक्त से टाइम निकाला। मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स की जितनी भी क्यूरीज थी वो अब यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, और आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।